हेलो दोस्त, लोगों को शिकायत थी कोलकाता का कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हैं। सबका बताए थे और दूसरा ईसीआर की भी है। तो ईसीआर का भी डाटा नहीं है जितना कोलकाता का आज गया है डाटा। एक दिन ब्लॉक डेट बाकी है 10 तारीख का, वो भी केवल लिलुआ कोलकाता का, बाकी आसनसोल और आपका मालदा ख़त्म हो चुका है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, बाकी मैंने देखा है कट ऑफ ठीक ठाक जो हमने कम्युनिटी वाइज डाटा निकाल रहे हैं उससे बहुत हद तक बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कट ऑफ के लिए हमारे चैनल पे भी और यूट्यूब के दुनिया में भी। पेपर कटिंग के कंसेप्ट सारे फेल हुए, फिर भी रेलवे लाइफ का कुछ न कुछ आपको खुशी दिलाया होगा, उम्मीद करते हैं। तो पीटी ख़त्म हो गया है तो यूआर एसी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का डाटा आपके लेके आए हैं। इस डाटा को हमने उसी तरह से बनाया है जिसको पोथी कहते हैं और उस पोथी को ही हमने पीडीएफ फॉर्म में रखा है। हालांकि यहाँ पे पीटी क्वालिफाई देखिएगा तो यहाँ पे 9 तारीख तक का अपडेट आ गया है, बस 10 तारीख का बचा हुआ है कुछ। हालांकि 9 तारीख का जो अपडेट आया है उसमें 29 लोग क्वालिफाई हैं, तो मान लीजिए कि इससे कम ही होंगे 10 तारीख का पीटी में। तो चलिए जो भी है, मेन डीबी ख़त्म हो गया है, केवल ब्लॉक डेट बचा हुआ है पीटी का, डीबी नहीं सॉरी ब्लॉक डेट, तो वो भी आ ही जाएगा। अब हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए पॉइंट पे आएंगे। बाकी चीज़ें तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल सी बात करेंगे। 26,446 कैंडिडेट पीटी में गए थे कम्युनिटी से, यूआर से 3656, एसी से 4565, एसटी से 2241, ओबीसी से 11,635 और ईडब्ल्यूएस से 4,379। इनमें से ऐसे कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में 1118 और ओबीसी में 3541 कैंडिडेट, लगभग कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कैंडिडेट थे जो यूआर के कट ऑफ से क्वालिफाई थे। और टोटल कहेंगे सारा चीज़ मिला लेंगे तो 8,000 से लेके 11,000 के बीच में कैंडिडेट ऐसे थे जो यूआर में क्वालिफाई थे। उसमें से 3656 सेल्फ यूआर के भी थे। दोनों का एवरेज हम निकालेंगे तो करीब हमें कैंडिडेट यहाँ मिलता है। दोनों का एवरेज अगर हम जोड़ दें तो यहाँ करीब हमें कैंडिडेट मिलता है 9,300 मान लीजिए। ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूआर के 70 नंबर के आसपास, जो 69.61 है, इससे ज़्यादा कैंडिडेट थे। अब इसमें से कितने क्वालिफाई हुए हैं, नॉट क्वालिफाई हुए, बात की बात होगी। लेकिन हमें इस डाटा को यूज करते हुए, ध्यान देते हुए जब मैंने कटअप बनाया तो उसमें रखा है, वो आपको अपने आप कटअप में दिख जाएगा, बाकी वो बताने की ज़रूरी नहीं है। अपडेट भाई हमने पीटी क्वालिफाई सारा निकाल लिया। सारा निकालने के बाद एक रिजल्ट छोटा सा है, उस रिजल्ट को देख लिया जाए। यहाँ पे रिजल्ट ये है कि 26,476 में से पीटी में 23,030 कैंडिडेट लगभग भाग लिए। इसमें एक आध दो डाटा कम बेसी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है, किसी दिन टाइप में एरर हो वगैरह वगैरह। उसमें से 3440 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए, यानी 26,000 में से हमने 23,330 को घटा दिया। 18,185 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, 4,845 डिसक्वालीफाई हो गए। लेकिन हम टोटल जो नॉट एब्सेंट है उनको भी यहाँ जोड़ दिया तो 8291 कैंडिडेट हो गए जो नॉट क्वालिफाई है, इंक्लूडिंग एब्सेंट जोड़ के। टोटल अगर परसेंटेज में देखें तो 68% क्वालिफाई हैं, 31% नॉट क्वालिफाई हैं। और बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पे हुबली के बाद दूसरा आरआरबी है कोलकाता, और कोलकाता भी हुबली ही कह सकते हैं, हालांकि हुबली जगह नहीं, यहाँ पे नदी है। तो चलिए कोई बात नहीं है, गंगा का एक पार्ट हुबली है, तो चलिए कोई बात नहीं, दोनों हुबली एक जैसे हो गए हैं। तो यहाँ पे आपका पीटी क्वालिफाई लगभग 68% और नॉट क्वालिफाई 31.31%। अब इस डाटा को हमने कम्युनिटी वाई में कन्वर्ट किया, डेली बाई डेली। अपनी आँख की पावर मेरा 6/6 है और लग रहा है कि धीरे धीरे कम होते जाएगा। जब इतनी डाटा पे हम काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। लेकिन मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कैंडिडेट को शिकायत नहीं रहे रेलवे लाइफ से कि पेपर कटिंग कभी दिखाया हो ज़िंदगी में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें डाटा की बात करेंगे। 2623 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई की बात हो रही है केवल। 3240 कैंडिडेट हो गए आपके एसी के, एसटी के 1593 कैंडिडेट, ओबीसी के 8400, एक मिनट थोड़ा बहुत जल्दी तेज भागता है, 8478 कैंडिडेट। और आपके ईडब्ल्यूएस के हो गए 2614 कैंडिडेट, टोटल 18,188। अब ये डाटा को मैंने वेरीफाई किया किससे कि ये कम्युनिटी बाई मेरा डाटा है सही है या नहीं है। तो डे बाई जो क्वालिफाई कैंडिडेट कर रहे थे उससे मैंने मैच करने की कोशिश किया तो 18,185 था, और यह मेरा कम्युनिटी बाई डाटा जो आ रहा है, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया तो 188 आ रहा है। यानी 3 कैंडिडेट का हेरा फेरी है, यानी कुछ इधर उधर चेंज हो सकता है, कभी
टाइप करते वक्त या काउंट करने भर में, यानी डाटा लगभग बिल्कुल 99.9999% एक्यूरेसी में आ गई है। अब इसके बाद पोस्ट बिना सीसीए घटाए, सीसीए को हमें ध्यान में रखना है, करीब यहाँ सीसीए और पीडब्ल्यूडी 1800 से 2000 सीट ले जा सकते हैं, मेरा अनुमान है। हालांकि रिजर्वेशन इनकी ज़्यादा है, एक कितनी है टोटल यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे रिजर्वेशन इनकी 2175 है सीसीए और एक्स सर्विसमैन का, तो और पीडब्ल्यूडी का अलग से, तो दोनों को हम घटाएंगे तो लगभग यही इसी के आसपास आता हुआ डाटा दिख रहा है। यानी करीब कह सकते हैं कि इनकी 1500, 1600, 1700 हो सकता है सीसीए हो, या जो भी होंगे वो डाटा बाद में आएगा, अभी तो हमारे पास है नहीं, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जितने कैंडिडेट क्वालिफाई थे, यहाँ पे जितने पोस्ट यूआर का है फुल लिया तो 0.51 यूआर में है, जो किसी भी आरआरसी में ठीक ठाक है। बाकी जगह तो 0.22 थे, कई जगह 0.39 थे, तो यूआर के संख्या यहाँ पे ठीक ठाक है। उसके बाद जो आपका एसी का है तो 2.2 का है, एसटी में देखेंगे 1.94, और ये रेलवे लाइफ का आपका साथ एनालिसिस इसलिए है कि आप ये सही चीज़ें देख पा रहे हैं। यहाँ पे 8478 के रेशियो में ओबीसी 3.14, ईडब्ल्यूएस में भी कैंडिडेट काफ़ी है, 1087 वैकेंसी के अगेंस्ट यहाँ पे। अब एक फैक्टर यहाँ लेके चलना है हमें कि सीसीए, ओबीसी और एसी कम्युनिटी में ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं, तो इस वैकेंसी में आपको ज़्यादा कम होने की संभावना ज़्यादा है। यानी ए वाला और ए वाला सभी आरआरसी को देखते हुए इसमें ज़्यादा कैंडिडेट है। ओबीसी में हमें लगता है कि 2200 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाली है, 2200 से कम ही के साइड आएगी, क्योंकि सीसी और पीडब्ल्यूडी का बहुत सारा कैंडिडेट है, यानी 2000 से 2200 सीट आसपास में मिलेगी। उसको भी हमने कटअप बनाते वक्त फैक्टर में ध्यान में रखा है। अब उसके बाद हमें डिस्क्वालीफाई भी मिल गए कि डिस्क्वालीफाई यूआर में जो कैंडिडेट हुए इंक्लूडिंग एब्सेंट 1393, 1525 कैंडिडेट आपके एससी में, एसटी में 648, ओबीसी में 3157 और 1765 ईडब्ल्यूएस में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस में बहुत बड़ी राहत ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन अभी भी सब कैंडिडेट मोर देन सफिशिएंट है। ये देखिएगा इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में भी हो सकते हैं। इसके बाद जब डाटा नीचे में आएंगे, इसके बाद जब डाटा देखते हैं तो फाइनल हम इस डाटा के हिसाब से हमने सारा चीज़ें देखा, पिछला कटअप देखा, कैंडिडेट देखा, सीसीए फैक्टर देखा, बहुत आरआरसी का रिजल्ट देखा, 9 आरआरसी का हमने कटअप बनाया, लगभग सही हुआ, उसको भी किया। पीडब्ल्यूडी को फैक्टर लिया, फैक्टर लेने के बाद मुझे ये दिख रहा है यूआर के लिए 69.61 से बढ़ के 73.5 से 75 के बीच में मेरा अनुमान है, और ये रेलवे लाइफ का अनुमान कह सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है रेलवे लाइफ का ये अनुमान है। बाकी इसमें आप देखिए एग्जैक्ट डाटा तो थोड़ा आपको एक्चुअल में पता चलता है, लेकिन मेरा ये अनुमान यही है। अब देखते हैं कितना सही होता है, ये जज हम नहीं करेंगे, आप करेंगे, आपके लिए छोड़ दिया हूँ। उसके बाद 58.43 आपका एसी कम्युनिटी का है, वो 63 से 65 तक जाता हुआ दिख रहा है मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर कहें कि 48.49 गया है एसटी कम्युनिटी का, वो 55 से 58 के रेंज में आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 65 पॉइंट यहाँ पे 1 मिनट 65.89 ओबीसी का गया है, वो एक डाटा मेरा 71 से 72.5 के बीच में आता हुआ दिख रहा है मेरे तरफ से। इसमें फैक्टर हमने सीसीए का बहुत बड़ा लिया है, इसलिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर इसलिए लिया है कि आप मिनिमम, और ज़्यादा में हमने करीब 7.5 नंबर लिया है, क्योंकि सीसीए का पोस्ट जाएगा और कैंडिडेट बहुत है जिसके कारण का। उसके बाद यहाँ पे ये आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 50 गया था, 50 से काम नहीं चलने वाला है, 10 नंबर बढ़ना है, 10-12 यानी 60 से 63 के बीच में होगा, क्योंकि कैंडिडेट आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी ठीक ठाक है। हालांकि इसमें एक फैक्टर मैंने कम भी किया है कि आपका सीसीए और पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस में बहुत कम है, इसलिए मैंने पूरी वैकेंसी को लगभग मान लिया है कि ईडब्ल्यूएस को जाएगा, यानी 2.4 रेशियो पे ही कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से मैंने इनको रखा है कि 60 के 63 के आसपास आएगा। तो ये मेरा अनुमान है। और हालांकि ईडब्ल्यूएस में अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे आरआरबी में हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, इससे थोड़ा एक आध नंबर कम भी हो सकता है, मतलब इसको आप एक सेफ्टी मार्जिन लेके 59 भी चल सकते हैं। ये लगभग मेरा ये अनुमान है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरा तरफ से पूरी तरफ से कोलकाता का एनालिसिस, जो लोगों ने पहले भी देखा हो और अभी बाकी भी आरआरसी का वीडियो देख रहे होंगे, तो देखिए उम्मीद करते हैं कि ये आरआरसी का एनालिसिस मेरा कितना सही होता है, इस पे भी उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही रहेगा, इसी रेंज में रहेगा और कंसेप्ट फेल नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।